गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, क्या हाल चाल। दिस इज संजय यादव और आज हम ले आए अपने सॉल्यूशन चैप्टर के इंटरेस्ट क्वेश्चन 1.8 से लेके 1.12 तक के। रिमेनिंग हम लोग ने इंटरेस्ट क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो इंटरेस्ट क्वेश्चन आराम से देख सकते हैं। तो अब हम ले आए अपना क्वेश्चन नंबर 1.8। बेटा 1.8 क्या कह रहा है? द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg। ठीक है, रिस्पेक्टिवली टाइम दे रखा है। फाइंड आउट क्या क्या करना है बेटा? तो मेरी बात समझो, क्योंकि आपके पास है क्या, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर गिवन है। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं पहले। तो हमें पता है कि हमारे पास पी नॉट ए गिवन है, कितना है बेटा? 450 mmHg। ठीक है, mmHg। पी नॉट बी गिवन है बेटा 750 mmHg, 400 mmHg Hg। ठीक है, निकालना क्या है बेटा? फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर फाइंड आउट करना है, यानी कि मोल फ्रैक्शन का यूज करके और आपको निकालना है पार्शियल प्रेशर। हर एक का बेटा दोनों का क्या निकालना? पार्शियल प्रेशर निकालना दोनों का। ठीक है, कैसे निकालेंगे? आगे क्या दे रखा है? इफ टोटल वेपर प्रेशर, टोटल भी दे दिया। देखो टोटल वेपर प्रेशर कितना दे रखा है? 60 mmHg, यानी कि पीटी बराबर दे रखा है बेटा 600 mmHg। 600 mmHg। ठीक है, नो डाउट। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पीटी का फॉर्मूला होता है पी नॉट ए जीटा ए मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, है ना। इस फॉर्मूले का यूज करके बेटा हमें यहां से मोल फ्रैक्शन निकालना है, और मोल फ्रैक्शन जब निकल आएंगे तब उनका यूज करके हमें निकालना है कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, यानी कि पार्शियल प्रेशर निकालना है दोनों का। ठीक है बेटा, कैसे निकालेंगे वो देखते जाओ फटाफट से। तो सबसे पहले ये निकाल लो, उसके बाद एक चीज और गिवन है इसमें, ये और निकालना आपको, ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, यानी कि वेपर फेज में भी कंपोजिशन निकालना है। किसमें निकालना है? वेपर फेज में। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं। तो उसके लिए मुझे यहां से मोल फ्रैक्शन निकालने होंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो फटाफट से, फास्ट तरीके से, है ना। तो सबसे पहले पीटी बेटा कितना गिवन है? 600 बराबर पी नॉट कितना गिवन है? 450 जीटा ए प्लस पी नॉट बी कितना है बेटा? 700 और क्या आपका जीटा बी। ठीक है, क्योंकि दोनों मोल फ्रैक्शन एक सेम फॉर्मूले में निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हमें पता है कि हमें पता है क्या क्या पता है हमें, कि हमें पता है कि जीटा ए प्लस जीटा बी बराबर क्या होता है? 1। तो जीटा बी बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस जीटा ए, यहां रख सकते हैं हम लोग फॉर्मूले में। ठीक है, तो 600 इक्वल टू 450 जीटा ए प्लस 700 1 माइनस जीटा ए, रख सकते हैं जीटा बी की जगह पे, नो डाउट। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, इसकी पूरी डिजिट को सॉल्व करोगे आप, तो यहां पर मैं लेके आता हूं। तो 600 इक्वल 450 जीटा ए प्लस 700 का इंटू कर दोगे अंदर, 700 माइनस 700 जीटा ए, क्या बोलो? आया ना। ठीक है, यहां से आप अगर इसको इधर लेके आओगे, इसको इधर ले जाओगे, तो जीटा ए बराबर आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी बेटा, वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, इस कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 250, यानी कि इसको इधर लेके जाओगे, इसको इधर लेके जाओगे तो आपके पास कितना बचेंगे? 250 जीटा ए। ठीक है, इक्वल, और इसमें से ये गया तो कितने बचे बेटा? 100। कितने बचे? 100। ठीक है, जीटा ए बराबर रखोगे तो 100 डिवाइड बाय 250, यहां से जीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कितनी निकल के आएगी बेटा? तो वो निकल के आ जाएगी आपकी 0.4। कितनी निकल के आएगी? 0.4। तो ये हमने मोल फ्रैक्शन एक का निकाल लिया। ठीक है, अच्छा, फॉर्मूला अप्लाई करके यहीं से दूसरे निकाल लेते तो आपको पता है जीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस जीटा बी। ठीक है, जीटा बराबर अगर फॉर्मूला में जहां अप्लाई करूं तो जीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस जीटा बी। ठीक है, तो वैल्यू आप पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना, फटाफट से, है ना। तो जीटा हमने निकाल लिया, लेकिन हमें क्या निकालना है? जीटा बी। क्या निकालना है? जीटा बी। और जीटा बी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस जीटा ए। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास जीटा बी निकल के आ जाएगा। तो जीटा बी बराबर 1 माइनस 0.4, तो आपके पास जीटा बी की वैल्यू आ गई 0.6। ठीक है बेटा, तो ये हमने दोनों फॉर्मूले निकाल लिए बड़े मस्त तरीके से। मोल फ्रैक्शन निकाल लिया हमने, जीटा निकाल लिया, जीटा बी निकाल लिया। ठीक है, दोनों चीजें निकालने के बाद में अब हमसे पूछ रहा है कि कंपोजिशन ऑफ लिक्विड ऑफ मिक्सचर, यानी कि पार्शियल प्रेशर निकालने दोनों के। क्या निकालना है? पार्शियल प्रेशर।
तो जाहिर सी बात है हमारे पास मोल फ्रैक्शन तो आ गए, ठीक है, प्योर लिक्विड के दे रखे हैं तो पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं आप आसानी से, ठीक है। तो अब हम यहां से निकालेंगे अपना आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो हमें पता है पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पी ए बराबर पी नॉट ए जीटा ए, ठीक है। तो यहां से एक का पार्शियल प्रेशर निकालेंगे पहले, तो पी ए बराबर पी नॉट ए बेटा कितना गिवन है 450 इंटू जीटा ए कितना गिवन है बेटा, जीटा हमने अभी भी निकाला 0.4, कितना निकाला 0.4। तो यहां से हमारा पार्शियल प्रेशर का लिक्विड मिक्सचर का पहला का पार्शियल प्रेशर आंसर आ जाएगा तो पी ए बराबर आ जाएगा 180 mmHg। तो ये हमारा पहले का एक आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपका पार्शियल प्रेशर दूसरे का निकालोगे तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, कितना गिवन है बेटा 700 पी नॉट बी 750 इंटू जीटा बी कितना गिवन है बेटा 0.6 तो पी भी निकल के आ जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे का पार्शियल प्रेशर निकल के आ जाएगा कितना इंटू करोगे तो ये निकलेगा आपका 420 420 mmHg, ठीक है। तो ये हमारा पहला आंसर निकल के आ चुका है, फर्स्ट आंसर निकल के आ गया हमारा, जो कि पूछा था कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। तो कंपोजिशन बेटा किसकी आपकी लिक्विड मिक्सचर की, पीए प्लस पीबी की, तो पीए निकल आया पी भी निकल आया, ठीक है। अच्छा तो यहां तक हमारा हो गया। अब सेकंड में हमसे पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर फेज में भी निकालना है कंपोजिशन, कैसे निकालना है वेपर फेज में। अब वेपर फेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो YA इज इक्वल टू PA अपॉन PT, ठीक है। एक फॉर्मूला ये अप्लाई करना है आपको, है ना, और दोनों का निकालना है वेपर फेज में, तो YB इज इक्वल टू PB डिवाइड बाय PT, बस वेपर फेज के लिए ये फॉर्मूले अप्लाई होते हैं आपके, ठीक है। और यहां से आप डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हो दोनों का वेपर फेज में की वैल्यू कितनी आएगी, है ना। तो YA बराबर जब निकालोगे तो PA कितना निकल के आया बेटा 180 180, PT कितना था रसगुल्लो, PT था हमारा 600, ठीक है। ऐसे ही Y भी निकालोगे तो हमारे पास PB कितना था बेटा, PB कितना है हमारा 700, नहीं PB है ना, PB हमने अभी निकाला, कितना निकला आपका 420 डिवाइड बाय PT कितना 600, बस यहां से वेपर फेज की कंपोजिशन भी निकल आएंगे। तो YA बराबर अगर लिखोगे तो बेटा इसका डिवाइड करोगे देन यू हैव टू गिव अ आंसर, आपके पास निकल के आएगा 0.3, कितना निकल के आएगा 0.3, ठीक है। और Y भी निकालोगे तो आपके पास निकल के आएगा 0.7, ठीक है। तो ये दोनों आंसर निकल के आ गए। प्रूफ करने के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि YA वेपर फेज में YB इक्वल टू कितना आता है 1 आता है बेटा, कितना आता है 1, और दोनों की वैल्यू पुट करके देख लो 1 ही आएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करोगे तो 0.3 प्लस 0.7 कितना आएगा 1, दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1.8, है ना, फटाफट से देख लो। नाउ 1.9 क्वेश्चंस, तो 1.9 क्वेश्चन बेटा कह रहा है आपसे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 298 केल्विन कितना गिवन है बेटा 23.8 mmHg, यानी कि प्योर वाटर का आपका गिवन है पी नॉट है। पहले देख लेते हैं क्या क्या गिवन है बेटा, तो पी नॉट दे रखा है आपके पास कितना 23.8 mmHg, ठीक है। फिर क्या गिवन है 50 ग्राम ऑफ यूरिया, यानी कि यूरिया का मास गिवन है बेटा, ठीक है। मास ऑफ यूरिया गिवन है, मास ऑफ यूरिया गिवन है कितना बेटा 50 mmHg, सॉरी 50 ग्राम, कितना गिवन है 50 ग्राम। इसको डिसॉल्व करना है हमें वाटर में, यानी कि मास ऑफ वाटर दे रखा है, मास ऑफ वाटर गिवन है बेटा कितना 850 ग्राम, ठीक है। निकालना क्या है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर का वेपर प्रेशर निकालना है, ठीक है, फॉर दिस सॉल्यूशन के लिए, यानी कि वाटर का वेपर प्रेशर फाइंड करना है, वाटर वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट ऑफ सॉल्यूशन के लिए निकालना है तो बेटा पी निकालना है, क्या निकालना है पी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है किसमें निकालना है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में। अब भाई रिलेटिव लोअरिंग में निकालना है, किसमें निकालना है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वाह, ठीक है। तो बस इजी है, आसान है। सबसे पहले आपको पता है कि रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो बेटा फॉर्मूला क्या होगा पी नॉट माइनस पीए। भाई हमें पता है ना रिलेटिव लोअरिंग का वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट माइनस पी, सॉल्यूशन से करना है आपको सॉल्यूट को, ठीक है। तो पी डिवाइड बाय पी नॉट इक्वल टू आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपका, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट क्या होता है सॉल्यूट, ठीक है। इसको भी ओपन कर दो फॉर्मूले को, तो पी नॉट ए पी डिवाइड बाय इनकी वैल्यू पुट कर दो साथ के साथ में, ठीक है। तो
पी नॉट कितना गिवन है बेटा 23.8, पी निकालना है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है। पी नॉट कितना है 23.8 है ना। अच्छा इसके मोल फ्रैक्शन खोल दो, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए भाई हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, क्या चाहिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो हम अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, पहले यूरिया के निकाल लो। तो गिवन मास रहा है मोलर मास, फॉर्मूला अप्लाई करो। गिवन मास कितना है बेटा यूरिया का, ये आपके पास दे रखा है 50 ग्राम, ठीक है। मोलर मास यूरिया का हम लोग निकालेंगे कैलकुलेट करके, ठीक है। तो मोलर मास हमें पता है कि यूरिया का NH2 CONH2 मैंने आपको निकालना सिखा दिया है, अगर आपको नहीं आता तो फिर से देख लो। नाइट्रोजन का आपको पता है 7 14 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा 12 16, इनको कैलकुलेट करके सम कर दोगे तो आपके पास निकल के आएगा 60, कितना निकल के आएगा 60, ठीक है। तो यानी कि यहां से यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स रसगुल्लो आपके पास आ जाएंगे 0.83, कितने जाएंगे 0.83, ठीक है नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां से निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, और किसके निकालना है वाटर के, किसके निकालना है बेटा वाटर के, ठीक है। तो गिवन मास बेटा वाटर का कितना है 850 ग्राम, 850 डिवाइड बाय वाटर का मोलर मास आपको पता ही कितना आएगा 18, ठीक है। यहां से कैलकुलेट करके निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 47.27, ठीक है। तो ये आगे इसके नंबर ऑफ मोल्स है ना। तो अप्लाई कर दो मोल फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले में। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके यूरिया के कितने बेटा 0.83, टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन तो आपको पता है 0.83 प्लस कितने लिख देंगे 47.27 रसगुल्लो, ठीक है। बस अब सॉल्व करनी है कैलकुलेशन आपको, यहां से आपको पी निकाल लेना, बस पी निकल के आ गया वही आपका आंसर हो जाएगा रसगुल्लो, ठीक है। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास 23.8 माइनस पी डिवाइड बाय 23.8 इक्वल टू, इसको आप सम करोगे, ठीक है। तो बेटा आपके पास आ जाएगा 0.83 डिवाइड बाय जोड़ के आएगा आपके पास 48.05, ठीक है। इतना ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप इसका डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करके जो आपके पास वैल्यू आएगी तो 23.8 पी डिवाइड बाय 23.8, इसका डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.01725। देखो कैलकुलेटर से मैंने पहले सॉल्व कर लिया है ना, बाद में कैलकुलेशन प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इतना होने के बाद में, ठीक है, इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो आपके पास इसका 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी आपके पास तो 23.8 सेम पी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसका और इसका तो आपके पास जो वैल्यू गिवन आएगी 0.411 आएगी बेटा 0.411, ठीक है। यहां से पी को निकालोगे तो आपका माइनस हो जाएगा और पी बराबर आपके पास जो आएगा बेटा तो वो निकल के आएगी वैल्यू 23.38, ठीक है। ये आ गया आपका, हाँ ठीक है, अप्रोक्सीमेट ले सकते हो 23.4 mmHg, ठीक है। तो ये बेटा आपका आ गया क्या रिलेटिव लॉरिंग में किसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P इक्वल टू 23.4 mmHg, ठीक है। उसको लो फटाफट से लिख लो इसको। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.10। तो अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 1.10 पर। तो 1.10 बेटा आपसे कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg, यानी कि 750 mmHg प्रेशर पे आपका टेम्परेचर गिवन है 99.63 डिग्री सेल्सियस। तो फॉर्मूले में क्वेश्चन में गिवन क्या वो देख लेते पहले। तो हमारे पास क्या गिवन है बेटा, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है T नॉट बी, प्योर का दे रखा है तो T नॉट बी 99.63 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सुक्रोज इज टू बी एडेड, सुक्रोज कितना ऐड करना है बेटा 500 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना ऐड करना है बेटा 500 ग्राम, कितना करना है 500 ग्राम, ठीक है, वाटर सच दैट इट्स बॉयल एट, तब आपके पास जो टेम्परेचर होगा यानी कि आपका जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, टीबी पानी का वो कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस, कितना है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फाइंड क्या करना है सच दैट बॉइल्स, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इतना गिवन है। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, यानी कि ये कह रहा है आपसे कितना सुक्रोज ऐड किया, ठीक है। यानी कि मास ऑफ द सॉल्यूट बताना, आपको क्या बताना मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। मास ऑफ द सॉल्यूट फाइंड आउट करना है ना। तो हमें पता है
कि हमारे पास एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है रसगुल्लो? बात समझ ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी, यही होता फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले जो अप्लाई करो डेल्टा टीबी निकाल लो, है ना। प्लस हमें पता है कि हमारे पास जो मेन फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, तो डेल्टा टीबी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का के बी इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है बेटा आपका? मोलैलिटी। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है, तभी हमें मोलैलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में हमें मास ऑफ द सॉलिड मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से डेल्टा टीवी निकाल लो, क्योंकि हमारे पास ना तो ये है ना ये है ना ये है, तो सबसे पहले डेल्टा टीवी निकालते हैं। तो डेल्टा टीवी आपका कितना गिवन है बेटा, कितना दे रखा है? तो टीवी गिवन है हमारे पास 100 माइनस टी नॉट भी गिवन है 99.63। ठीक है, तो यहां से हमारे पास निकल के आ जाएगा डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टीवी हमारे पास कितना फाइंड आउट हो गया है बेटा? तो वो आएगा 0.37 डिग्री सेल्सियस। कितना आया? 0.37 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो डेल्टा टीवी आ गया एक। ठीक है, अच्छा, जब वाटर में 100 डिग्री सेल्सियस की बात हो तो ऐसे केस में हमारा जो केबी होता है उसकी वैल्यू फिक्स निकल के आती है कितनी? 0.52 या तो गिवन हो गया आपकी किलो केजी पर मोल ठीक है, या तो क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर गिवन नहीं है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास केबी की वैल्यू ये फिक्स रहती है। ठीक है बेटा, है ना। तो केबी आ गया हमारे पास। अब क्या नहीं है? मोलैलिटी नहीं है। ठीक है, तो मोलैलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, मोलैलिटी बराबर मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो बेटा कितना गिवन है हमारे पास? तो गिवन मास बाय मोलर मास, पूरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास, तो मोलर मास कितना गिवन है? ये मोलर मास है बेटा, इसका क्या है आपका? मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास नहीं, ये तो आपका मास ऑफ द सॉल्वेंट ही होगा। क्या है आपका ये? मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा, फॉर्मूले में क्या लगाएंगे हम लोग? गिवन मास जो कि हमें निकालना है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू मास ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 1000। यही फॉर्मूला होता है मोलैलिटी का। ठीक है, बस अप्लाई कर दो, है ना, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, डेल्टा टीवी केबी इंटू मोलैलिटी। ठीक है, तो यहां पे अप्लाई कर दो सारी चीजें आपकी। तो जब आप यहां पे अप्लाई करोगे तो मोलैलिटी निकल के आएगी आपके पास, गिवन मास निकालना है इंटू 1000। ठीक है, मोलर मास बेटा सुक्रोज का जो मोलर मास है वो निकल के आएगा 342 इंटू 500 इसे दो बार उड़ा दो इसको। ठीक है, तो मोलैलिटी बराबर निकल के आएगा गिवन मास इसका इंटू करोगे। ठीक है, तो आपके पास निकल के आएगी वैल्यू यहाँ पे 171। कितनी निकल के आएगी? 171। तो ये आ गई हमारे पास मोलैलिटी। ठीक है, अब मोलैलिटी भी आ गई हमारे पास। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? डेल्टा टीवी। मेन फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीवी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, यही है। ठीक है, तो देखो हमारे पास वैल्यू ऑफ क्या क्या गिवन है हमारे पास? डेल्टा टीवी आ गया, रख दो यहाँ पे 0.37 डिग्री सेल्सियस। के बी गिवन है हमारे पास कितना है? 0.52। ठीक है, इंटू और हमारे पास मोलैलिटी गिवन है, तो गिवन मास बाय 171। बस यहां से गिवन मास निकाल लो तो हमारे पास पता चल जाएगा कि कितना सुक्रोज ऐड किया गया था, है ना। तो जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व आउट करोगे, ठीक है, इस कैलकुलेशन को जब सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास मल्टीप्लाई वगैरह करके, यानी कि गिवन मास यहां से जो निकल के आएगा, ठीक है, गिवन मास को यहां से बाहर निकालोगे तो आपके पास 171 0.37 इंटू 171 डिवाइड बाय 0.52। ठीक है, तो गिवन मास को यहां से सॉल्व आउट करोगे तो कैलकुलेशन मैंने पहले सॉल्व कर ली है, 63.27 डिवाइड बाय 0.52। तो यहां से गिवन मास निकल आएगा आपका कि कितना सुक्रोज ऐड किया गया था, तो वो ऐड किया गया था 121.7 ग्राम। देन यू हैव टू गिव आंसर कि इतना सुक्रोज ऐड किया गया था बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1.10 भी कंप्लीट हो गया हमारा। सो नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1.11। तो बेटा 1.11 रसगुल्लो क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड
सही बात है। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि इसमें भी बेटा गिवन मास पूछ लिया सबसे पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, गिवन मास पूछ लिया एस्कॉर्बिक एसिड का। टू डिसॉल्व इन 75 ग्राम एसिटिक एसिड, यानी कि मास ऑफ द सॉल्वेंट दे दिया, मास ऑफ द सॉल्वेंट गिवन है, ठीक है, एसिटिक एसिड का। CH3COOH फॉर्मूला होता है बेटा इसका, क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। कितना है बेटा, 75 ग्राम। और क्या गिवन है, लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट 1.5 डिग्री सेल्सियस दे दिया बेटा। अरे यार क्या बात है, लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा TF, ठीक है, डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट एक तरीके का, डेल्टा TF गिवन है 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। KF भी गिवन है, क्या बात है, KF भी गिवन है 3.9 किलो kg पर मोल, ठीक है। बस फॉर्मूला हमें पता ही है डेल्टा TF का क्या होता है बेटा, हमें पता है डेल्टा TF बराबर KF, और अब बेटा क्या होता है, मोलेलिटी, क्या होता है, मोलेलिटी, ठीक है। तो बस फॉर्मूले अप्लाई कर दो, तो डेल्टा TF है, KF है, मोलेलिटी नहीं है, निकाल लो। तो मोलेलिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू मास ऑफ द सॉल्वेंट, अच्छा, इनटू 1000, ठीक है। कर दो अप्लाई, हे सुल्तान कर दे चढ़ाई। तो गिवन मास निकालना है 1000 रखा हुआ है, मोलर मास कितना है भाई, कितना है, तो मोलर मास निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है, मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास बेटा निकल के आएगा आपका, कितना निकल के आएगा, मोलिकुलर वेट एस्कॉर्बिक एसिड का मोलर मास अगर देखोगे तो ये आपका आएगा 176 बेटा, कितना आएगा 176 ग्राम, है ना, इनटू मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना है बेटा 75, ठीक है। तो यहां से मोलिलिटी निकल के आ जाएगी गिवन मास डिवाइड बाय, तो हमने निकाली है मोलिलिटी यहां से 176 इंटू 75 इंटू 1000, पूरे को रख देंगे फॉर्मूले में, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं, पूरे को उठा के फॉर्मूले में रख दो। तो डेल्टा TF फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TF इक्वल टू KF मोलिलिटी। डेल्टा TF कितना है रसगुल्लो, मेरे टमाटरो, 1.5 डिग्री सेल्सियस, KF कितना है 3.9, हाँ ठीक है, इंटू मोलिलिटी कितनी है, गिवन मास निकालना है, इंटू 1000 है, डिवाइड बाय 1.76 इंटू 75 है, ठीक है ना, है ना। तो यहां से हमें निकालनी है क्या, गिवन मास। तो गिवन मास को जब बाहर लेके आओगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी इसका इंटू कर दोगे इसमें, तो 1.5 इंटू 176 इंटू 75 डिवाइड बाय 3.9 इंटू 1000, ठीक है, क्या 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 यही है, यस, ठीक है। तो इसको आप ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो आपके पास गिवन मास निकल के आएगा बेटा, ऊपर वाले कैलकुलेट करोगे तो 19800 डिवाइड बाय 3.9 इंटू 1000, ठीक है। एक स्टेप और फॉलो कर लो, एक दो, है ना। तो गिवन मास बराबर निकल के आएगा आपके पास, इसका इंटू और कर दोगे तो आपके पास निकल के आएगा 5.076, ठीक है। देन योर पर ग्राम, यानी कि इतना ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देयर इज योर क्वेश्चन नंबर 1.11। लास्ट क्वेश्चन बचा है 1.12, वो भी देख लेते फटाफट से रसगुल्लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो फटाफट से। तो अब आ गए अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 1.12 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 1.12 जो कि एनसीईआरटी का इंटेक्स लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है आपसे, सबसे पहले दो क्वेश्चन देख क्या रखा है, तो कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल, क्या बात है, सबसे पहले तो ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ ले पास्कल में। तो बेटा हमें पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल में जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई इक्वल टू, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या फॉर्मूला था, पाई इक्वल टू CRT, यही फॉर्मूला था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछ लिया, पाई पूछ लिया, सही बात है भाई, पूछ लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। बाय सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.0 ग्राम पॉलीमर, क्या बात है, गिवन मास दे दिया बेटा, यानी कि मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट गिवन है 1 ग्राम, ठीक है। पॉलीमर मोलर मास दे दिया, यानी कि मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट दे दिया, ये भी ऑफ द सॉल्यूट कितना है बेटा 185,000, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर दे दिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है 450 ml, ठीक है। एट टेम्परेचर दे दिया, क्या दे दिया, टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। और क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में टेम्परेचर केल्विन में यूज होता है, तो यहाँ पे हम अभी इसको केल्विन में कर लेते हैं, तो 37
प्लस 273, ये आपका हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर हम लोग कर लेते हैं 310 केल्विन। कितना हो जाएगा? 310 केल्विन। ठीक है, तो ये भी आ गया हमारे पास, है ना। बस अब क्या फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। टी है हमारे पास, है टी, ठीक है, प्लस आर की वैल्यू, आर की वैल्यू होती है बेटा 8.314। अब क्योंकि पास्कल में निकालनी है तो इंटू कर दो 10 की पावर 3 से, 10 की पावर 3, है ना। पास्कल में ना 10 की पावर 3 से कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी पास्कल में, तो यूनिट है क्या? पर किलो पर मोल। ठीक है, ये आपकी पास्कल में आ गई यूनिट आपकी, है ना। तो आपके पास टी आ गया, आर आ गया, सी बेटा आपका क्या होता है? सी क्या होता है बेटा आपका? ठीक है, तो कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेड बाय मोलरिटी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? मोलरिटी से। चाहे लिख लेना कंसंट्रेशन की सी, कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेड बाय मोलरिटी। ठीक है, तो बस अप्लाई कर दो चीजें, है ना। मोलरिटी से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है बेटा। सबसे पहले देखो टी है, आर है, तो मोलरिटी को अलग से निकाल लो चाहे, या फिर फॉर्मूले में अप्लाई करके निकाल लो, बात तो एक ही है। तो मोलरिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ द सॉल्यूट। मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है बेटा? 1 डिवाइड बाय गिवन मास। मोलर मास कितना है बेटा? 185,000 इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? 450 पर ml इंटू 1000 कौन लगाएगा? ठीक है, इंटू 1000, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास मोलरिटी कहीं हद तक थोड़ी बहुत सॉल्व करने के बाद में आ जाएगी 185 इंटू 450। ठीक है, इस मोलरिटी को मेन फॉर्मूले में अप्लाई कर दो आप, है ना। मेन फॉर्मूला क्या है? पाई इज इक्वल टू सी आर टी। क्या है? पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, तो पाई निकालना है, मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दो। सी को हमें पता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोलरिटी से। तो 1/185 इंटू 450। आर की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? आर की वैल्यू गिवन हमारी पास्कल में 8.314 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, टी कितना है बेटा? 310। कितना है? 310, 310, है ना। तो यहां से निकाल लो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे बेटा तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 2577 पॉइंट नहीं अभी। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है तो इसलिए मैंने पहले सॉल्व कर लिया इसको। 7734 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 8383250। ठीक है, तो यहां से इसको और सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 30.95 पास्कल। ठीक है, राउंड फिगर में लिख लोगे इसको 31 पास्कल। देयर इज योर आंसर। इसी के साथ बेटा बस कर लो, हमने अपना 1.12 यानी कि सारे इंटेक्स क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं। अच्छा, जिस बच्चे को भी पुराने इंटेक्स क्वेश्चन देखे हैं तो बेटा वो प्लेलिस्ट में जाके वहां पे देख सकते हैं, क्योंकि वो जितने भी पहले के इंटेक्स क्वेश्चन है वो मैं वहां पे अपलोड कर चुका हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।